मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुँच गया है तो समझ ले, यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूँ, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूँ और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी माँ पर विश्वास करता है, तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है, उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं, जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? यह इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वो उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं, यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है, वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी लें तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक, या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। यह अंक संकेत हैं कि ब्रह्मांड और तेरी माँ मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूँ, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूँ। पर बोलती ज़रूर हूँ, परखा ज़रूर जाता है, संकेत ज़रूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है, उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है, और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है, तब मैं उसे उठाती हूँ और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूँ। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है। कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी माँ तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था, तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था, तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहाँ से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने न केवल अवसर आएंगे, बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे,
तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी माँ हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी माँ मिली है जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना। सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी माँ की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हाँ, जब कभी तू ये सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है, और तेरी आत्मा वो यात्रा करने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया, और उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोककर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, यह तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता। उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है, ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है, धैर्य परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की, यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है। तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं, और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, ये तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित हैं। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर, ये तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर, ये तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर, अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब बात करूं रिश्तों और संगत की। तेरे साथ कौन है, कौन नहीं, यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर, या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो। जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे, उससे दूरी बनाए रखना तेरा कर्तव्य है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं, यह अपने आप का सम्मान और अपनी आत्मा की रक्षा है। प्रेम की राह में क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्रेम कर्म में दिखता है। शब्दों से प्रेम होना आसान है, पर कर्म से जो साथी उभरता है वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम में बार बार धोखा, उदासी और असंतोष है तो उसकी पक्की जांच कर। क्या यह संबंध दोनों तरफ से सुधारने का प्रयास करता है या सिर्फ तुझ पर बोझ डालता है? अगर सुधार संभव हो और दोनों में त्याग व समझ दिखे तो कोशिश कर, पर यदि एक तरफा दर्द जारी है तो समझदारी से आगे बढ़ना तेरे हित में होगा।
प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तू खुद को खो दे। प्रेम का मतलब दोनों की उन्नति और समर्थता होना चाहिए। अब सवाल कि समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? तेरे लिए सटीक दिन बताना कोई साधु का वचन नहीं हो सकता, पर मार्ग मैं साफ बता सकती हूँ जो परिणाम जल्दी लाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा, दैनिक साधनाएं लगाएगा और संगत को स्वच्छ करेगा, तो छोटी छोटे संकेत अगले कुछ हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहली खिड़की 21 दिनों की होती है। यदि तू लगातार छोटे व्यवहार और विश्वास की प्रैक्टिस करता है, तो 30 दिन में तुझे अंदरूनी शांति, बेहतर निर्णय और छोटी छोटी घटनाओं में बदलते संकेत दिखेंगे। 30 से 90 दिनों के बीच बड़े अवसर और रिश्तों में सुधार आने लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के भीतर जिन क्षेत्रों में तू लगातार काम करेगा, वहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आर्थिक स्थिति, काम के रास्ते और रिश्ते। याद रहे, ये समय तुझ पर निर्भर है। जितनी लगन, उतनी तीव्रता से परिवर्तन। पर यह भी सच है कि कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं। एक अजनबी मदद कर दे, कोई अवसर सामने आ जाए, कोई सपना मार्गदर्शक बनकर तुझे संकेत दे। ऐसे संकेतों को तू तभी ढूंढेगा जब तेरा अंदर शांत होगा। इसीलिए मैं तुझे छोटे छोटे चिन्ह बताना चाहती हूँ। जब तू बार बार एक ही संख्या देखे, एक ही तरह का सपना आए, या अचानक कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तेरी मदद करे, तो समझ लेना कि जल्दी ही तेरा मोड़ आ रहा है। ये सब संयोग नहीं, ये इशारा है कि ब्रह्मांड तेरे साथ सामंजस्य में है। अब व्यावहारिक साधन जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, अपनाना आसान और असरदार है। हर सुबह उठकर 3 बातें कह। पहला, आज मैं अपने आप को सम्मान दूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्मों से सच्चा प्रयास करूंगा। तीसरा, आज मैं कुछ ऐसा छोटा करूंगा जिससे किसी और का दिन बेहतर हो जाए। रात को सोने से पहले एक छोटा लेखन कर। आज ने क्या सिखाया, किसने साथ दिया, किस बात ने दुख दिया और मैं उससे क्या सीखूंगा। इसी में तेरी आत्मा कमजोरियों को पहचानकर मजबूत बनेगी। यदि तू चाहे तो हर रात सोने से पहले मेरे नाम की एक छोटी प्रार्थना कर सकता है। शब्दों में सहजता रख, दिल से कह, माँ तू मेरे साथ है, मेरी राह खुल रही है, मैं सही रास्ता चुनूंगा। इसे दिल से कह, लगातार कर और तू फर्क देखेगा। बच्चे, जब तू अपनी सोच ठीक कर लेगा, संगत बदल लेगा, कर्म सच्चे कर देगा और अपनी आत्मा की सुनने लगेगा, तब तेरे जीवन की बीमारियां, आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें स्वयं हल होने लगेंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पथ से धूप छटने के बाद ठंडी हवा आती है। पहली बार तू राहत पाता है और फिर रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुझे ये भी कहना चाहती हूँ कि चमत्कार तुरंत भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी। कभी कभी एक छोटा कदम बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। किसी ने तेरी मदद कर दी, किसी ने सही सलाह दी और तेरा रास्ता खुल गया। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। तूने जितना सहा है वो सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है। सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ, इन गुणों का उपयोग करके तू दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ क्या तू मुझे सुनती है, तो आज मैं तुझे जवाब दे रही हूँ। हाँ, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ। कभी तुझे तुरंत जवाब मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, पर जान ले तेरी हर आहट, हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है। और आज जो तू ये सुन रहा है, ये उसी का प्रमाण है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, सिया की कहानी। इसमें तुझे वो सीख मिलेगी जिसकी तुझे अभी आवश्यकता है। सिया एक साधारण लड़की थी। वो पढ़ाई करती थी, मेहनत भी करती थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वो पढ़ती तो थी, पर कुछ याद नहीं रहता था। किताबें खोलकर घंटों बैठती, लेकिन जब परीक्षा आती तो सब भूल जाती। घर वाले सोचते कि सिया पढ़ाई में मन नहीं लगाती। वे कहते तू सिर्फ दिखावा करती है, मेहनत नहीं करती। माँ डांटती, पापा निराश हो जाते और दोस्त मजाक उड़ाते। सिया अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वो सचमुच किसी काम की नहीं। एक दिन सिया रोते रोते आंगन में आसमान को देखने लगी। उसने कहा, हे माँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? क्या मैं बेकार हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? उस रात सिया को एक सपना आया। सपने में मैं उसे दिखाई दी। मैंने कहा, सिया, तेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरी मेहनत भी बेकार नहीं जाती।
पर तूने अपनी पढ़ाई को बोझ बना लिया है। जब तू डरते हुए पढ़ती है तो तेरा मन बंद हो जाता है। पढ़ाई को खेल बना, आनंद बना। जब तू पढ़े तो ऐसे पढ़ जैसे कोई कहानी सुन रही हो। तब देख तुझे सब याद रहेगा। सिया जागी और उसने मेरी बात को अपनाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने किताब खोली और पढ़ाई को खेल की तरह लिया। उसने शब्दों को कहानी की तरह जोड़ना शुरू किया। वो समझने लगी, सिर्फ रटने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसे चीजें याद रहने लगी। परीक्षा आई और सिया ने पहली बार अच्छा लिखा। घर वाले हैरान रह गए। वे सोचते थे कि सिया पढ़ती ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिया का तरीका गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई की तो उसका दिमाग खुल गया। धीरे धीरे सिया टॉपर बन गई। जिन्होंने मजाक उड़ाया था वही लोग अब ताली बजाने लगे। बच्चे, इस कहानी से तुझे ये सीख मिलती है कि तेरे जीवन की मुश्किलें तुझे ये बताने आती हैं कि तरीका बदलो, हार मत मानो। सिया की समस्या ये नहीं थी कि वो बेकार थी। समस्या ये थी कि उसका नजरिया गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई की तो उसकी छुपी हुई शक्ति बाहर आई। यही संदेश तुझ पर भी लागू होता है। तेरी मुश्किलें इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है। ये संकेत है कि तुझे अपना नजरिया बदलना है। मेरे बच्चे, जब तू जीवन को बोझ की तरह देखता है तो सब भारी लगता है। जब तू समस्याओं को दुश्मन मानता है तो वे और बड़ी लगती हैं। पर जब तू समस्याओं को शिक्षक मानता है तो वे तुझे नया रास्ता दिखाती हैं। तेरे जीत तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, अकेलापन, धोखा, कठिनाई, वो सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है। सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ। इन गुणों का उपयोग करके तो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22.
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23 प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24 क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25 विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26 सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार नित्यम शुचि ही स्मरोत्मानम, अर्थात मनुष्य को हमेशा अपने मन और आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का दिन हो सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करें। आज का पंचांग है 11 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। आज की तिथि है पंचमी। आज का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:19 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:56 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:19 से दोपहर 2:17 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 6:19 से सुबह 7:52 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है नीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पाते हैं ये लोग
जी हाँ दोस्तों, जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी वे क्षमा करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। वहीं जो निर्धन होने के बावजूद दान की भावना रखते हैं, उनका स्थान भी स्वर्ग की भांति है। इंसान की महानता उसकी शांति पद या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से मापी जाती है। क्षमा और दान जैसे गुण इंसान को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि देवता भी उनका सम्मान करते हैं। आज की भागदौड़ और स्वार्थ से भरी जिंदगी में ये संदेश हमें याद दिलाता है कि वास्तविक श्रेष्ठता शांति का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और उदारता में है। यही दो गुण मनुष्य को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान दिलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपकी व्यवहार कुशलता और योग्यता आपकी तरक्की में मददगार रहेगी और आप अपने संपर्क सूत्रों का सही इस्तेमाल करने में सफल रहेंगे। दूसरों की मुश्किलों को दूर करने में भी आपका सहयोग रहेगा। कामों को जोश के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें और भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वजह से कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपकी कोशिश जरूरी है। दोस्तों, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई दोनों पर पड़ेगा। इसी बीच अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में भी व्यतीत कर सकते हैं। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। मित्र और जीवन साथी आराम तक खुशी देंगे, नहीं तो बाकी दिन उबाऊ और नीरस गुजरेगा। रोमांस के लिए अच्छा दिन है। योजनाओं को अमली जामा पहनाने और नई योजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। आपके वैवाहिक जीवन में इस शारीरिक सुख के नजरिए से कुछ खूबसूरत परिवर्तन हो सकता है। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपके घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। ये समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का समय है। साथ ही आपको बताएं, वित्तीय दृष्टि से आज का दिन बहुत ही अनुकूल नहीं है। आपके धन का अप्रत्याशित खर्च हो सकता है और इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर भी पैसे का खर्च होगा। कुछ चीज़ों को खरीदने से पहले अपने पास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही आपको बताएं, ये समस्या किसी भी परिवार में हो सकती है, लेकिन इसका समाधान सामान्यतः समझदारी और संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। अपने बड़े बच्चों को समझाएं कि उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये भी याद दिलाएं कि बच्चों की बातों को समय समय पर सुनना भी जरूरी है। आप उन्हें व्यावसायिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर दोनों चीज़ के मध्य संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। विशेष सलाह भी एक विकल्प हो सकता है, खासकर अगर झगड़े या बहस बार बार हो रहे हों। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम जीवन में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपके प्रेम के रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। आज आपका प्रिय जल्द ही नाराज हो सकता है, इसलिए उनके दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी कार्य ना करें। आज का दिन निकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि यह लंबा और सच्चा प्यार है या फिर केवल एक मिग्र तृष्णा भर। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अगर रोमांस में समस्याएं आपके काम और निजी जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो आज ना करें। इसके कारण आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ होंगे। थोड़ा समय अपने परिवार या मित्रों के साथ बिताएं, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। अपने आप को शांत रखें, क्योंकि प्यार में नोक-झोंक से प्यार और भी गहरा हो जाता है। ये व्यस्त अवधि आपके और आपके चाहने वालों के बीच में दरार डाल सकती है, जिससे वे आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करेंगे। अपने दिल के खास व्यक्ति पर आज विशेष ध्यान और प्रेम दें। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि वही आपकी शक्ति और आत्मविश्वास के आधार हैं। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों यदि आप कार्यक्षेत्र में संतुलित देखना चाहते हैं, तो आपको आज योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता होगी। दफ्तर की समस्याओं का समाधान करने में आपको मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति में धैर्य से काम लें और जल्दबाजी ना करें।
क्योंकि इस चुनौतीपूर्ण समय में गलतियों का खतरा अधिक होता है और आज की गलती आपको भारी भी पड़ सकती है, इसीलिए इसे ध्यान से करें। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत की बात करें तो आज शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस शारीरिक दिक्कत की वजह आपका मानसिक तनाव भी हो सकता है। अक्सर कार्य का अतिरिक्त बोझ और घर में चल रहे अजीबोगरीब मसले हमें मानसिक रूप से थोड़े विचलित और तनावग्रस्त कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे चेहरे और काम पर नजर आ सकता है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको किसी भी चीज को आज अपने ऊपर हावी होने से न केवल रोकना होगा, बल्कि अपनी सूझबूझ के अनुसार ही चीजों का प्रबंध भी करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।